NCERT points. Today we will discuss chapter 1st of NCERT class 7th, Nutrition in Plants. In class 6 you learned that food is essential for all living organism. Class 6 में आपने ये जाना था कि जो फूड होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए असेंशियल होता है. You also learned that carbohydrates, protein, fats and vitamins and minerals are components of food. और आपने ये भी जाना था कि carbohydrates, protein, fats, vitamins, minerals ये सभी components of food होते हैं. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. और ये components of food को हम क्या बोलते हैं? Nutrients, और जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं. All living organism require food. सभी living organism को food की ज़रूरत होती है. Plants can synthesize food for themselves. Plant अपना खाना खुद बना सकते हैं. But animals, including humans, cannot. But जो animals होते हैं जैसे कि humans हो गए वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते. They get it from plants. वो अपना खाना plant से लेंगे और animals से लेंगे जो plants खाते हों. Thus, humans and animals are directly or indirectly dependent on plant. तो इससे हमने ये पता चलता है कि जो ह्यूमंस और एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है. नाउ बूजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड. बूजो ये जानना चाहता है कि किस तरीके से प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं. प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. प्लांट ओनली ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स. और जो कुछ रॉ मटेरियल उनके सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है. द न्यूट्रिएंट्स अनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म. न्यूट्रिएंट्स किस किस चीज़ में मदद करता है हमारी? टू बिल्ड देयर बॉडी, हमारी बॉडी बिल्ड करता है. टू ग्रो, हमें ग्रो कराता है. टू रिपेयर डैमेज पार्ट, और कोई हमारा पार्ट डैमेज हो रहा हो तो उसे रिपेयर कराता है. टू प्रोवाइड द एनर्जी, और हमें क्या देता है? एनर्जी देता है. कौन देता है? सब न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. तो न्यूट्रिशन क्या है कि हमने किस तरीके से खाना लिया और किस तरीके से वो हमारी बॉडी के अंदर यूटिलाइज हुआ, मीन्स यूज हुआ. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म सिंपल सब्सटेंस ले रहा हो उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. Therefore, plants are called autotrophs. ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें प्लांट्स खाना अपना सिंपल सब्सटेंस से बना रहे हों उसको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, और ऐसे न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं. एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स. एनिमल्स और भी ऑर्गेनिज्म फूड लेते हैं जो प्लांट्स बनाते हैं. सो दे आर कॉल्ड हिट्रोट्रॉप्स. तो उनको हम हिट्रोट्रॉप्स बोलते हैं. प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं तो इसलिए वो ऑटोट्रॉप्स, और जो एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस वो प्लांट से ही खाना लेते हैं इसलिए हम उन्हें हिट्रोट्रॉप्स बोलते हैं. नाउ पहेली वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स टू. अब पहेली ये जानना चाहती है कि हमारी बॉडी क्यों नहीं ऐसा बना सकती जैसे कि प्लांट बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से. Now we may ask where the food factories of plants are located. क्या हम अब ये जानेंगे कि कहाँ है फूड फैक्ट्री प्लांट की. Where the food is made in all parts of a plant or only in certain parts. क्या सभी पार्ट्स में बनता है फूड या फिर कोई एक सर्टेन पार्ट है वहाँ पर फूड बनता है प्लांट्स के अंदर. How do plants obtain the raw material from the surroundings. किस तरीके से वो सराउंडिंग्स में से अपना रॉ मटेरियल ले रहे हैं प्लांट्स. How did they transport them टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट. और किस तरीके से वो फूड फैक्ट्रीज के पास पहुँचा रहे हैं सराउंडिंग से रॉ मटेरियल लेके. नाउ फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट. सो जो भी हमने पढ़ा इतना सारा फूड के बारे में वो सब फोटोसिंथेसिस से ही जानेंगे हम आगे. लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. तो फूड फैक्ट्रीज क्या है हमारी? लीव्स है हमारी फूड फैक्ट्रीज. देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीव. तो इसलिए सभी रॉ मटेरियल को लीफ के पास जाना पड़ेगा.
Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. जो वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे सॉइल के अंदर वो एब्जॉर्ब होते हैं रूट से और ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं लीव्स को. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन. और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एयर से हमारी थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स. लीव्स के सरफेस पर टिनी पोर्स होते हैं, उसके थ्रू हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जाती है. दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स. सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. और इन ये पोर्स जो होते हैं ये सराउंडेड होते हैं गार्ड सेल से और इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा. हियर यू कैन सी these are guard cell and these spore are called stomata. Now Bujo wants to know how water and minerals absorbed by roots reach the leaves. अब बूजो ये जानना चाहता है कि जो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करे हैं रूट्स ने वो कैसे लीव्स तक जाएंगे. वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट. जो वाटर और मिनरल्स जो एब्जॉर्ब करे हैं रूट ने वो किस तरीके से जाएंगे? वो वेसल्स के थ्रू जाएंगे जो कि एक पाइप की तरह चलती है. पाइप की तरह चलती है वो स्टेम में, फिर ब्रांच और फिर लीव्स. दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ. ये कंटिन्यूस पाथ बनाती है सारे न्यूट्रिएंट्स लीफ तक जाने के लिए. दे आर कॉल्ड वेसल्स और इन्हें हम वेसल्स बोलते हैं. हियर यू कैन सी दीज आर कॉल्ड वेसल्स. यहाँ से हमने एब्जॉर्ब करा मिनरल और वाटर और ये इस तरीके से ऊपर जाएंगे जैसे कि कोई पाइप चल रहा हो, पाइप के थ्रू. एवरीवेयर हेयर स्टेम, देन ब्रांच, देन लीव्स. दीज आर कॉल्ड वेसल्स बिकॉज दे आर रन लाइक अ पाइप. You will learn more about transport of minerals in plant in chapter 7. और आप और ज़्यादा ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर 7 के अंदर. Now पहेली wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plants cannot. अब पहेली ये जानना चाहती है कि ऐसा क्या स्पेशल है लीव्स के पास कि सिर्फ वही खाना बना सकती है और पार्ट्स क्यों नहीं बना सकते. So the leaves have a green pigments called chlorophyll. तो leaves के पास क्या होती है? ग्रीन पिगमेंट होती है, उसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं. It helps leaves to capture the energy of the sunlight. और ये ग्रीन पिगमेंट्स हमारी हेल्प करती है सनलाइट की एनर्जी कैप्चर करने में. दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. और ये एनर्जी ही हमारी मदद करती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिलके फूड को सिंथेसाइज करने में. सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. और जैसे कि हमने जाना कि जो हमारा फूड है सनलाइट की प्रेजेंस में बन रहा है तो इसलिए हम इसको फोटोसिंथेसिस इसीलिए हम इसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन. सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो इससे हमने जाना कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये सभी ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस कराने के लिए. इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ. ये एक अकेला यूनिक प्रोसेस है ये अर्थ के ऊपर. द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड. जो क्या करता है? सोलर एनर्जी कैप्चर कर लेता है लीव्स में और उसे स्टोर कर लेता है फूड की फॉर्म में. Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organism. तो सन क्या है? हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि बिना फोटोसिंथेसिस के हमारी क्या होगी अर्थ पर लाइफ? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड. फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो कोई फूड नहीं होगा. द सर्वाइवल ऑफ almost all living organisms directly or indirectly depend upon the food made by the plants. जो हमारा सर्वाइवल है अर्थ के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो डिपेंड करता है प्लांट्स के ऊपर जो वो फूड बनाते हैं. बिसाइड ऑक्सीजन विच इज़ असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. और जो हमें ऑक्सीजन की हमें जो इतनी नीड होती है वो भी किस प्रोसेस से बनता है? फोटोसिंथेसिस से. So in the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth.
तो फोटोसिंथेसिस की एब्सेंस में एक तरीके से हमारी लाइफ क्या है, इम्पॉसिबल है अर्थ के ऊपर। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, क्लोरोफिल कंटेनिंग जो लीव्स होती हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ मिलकर सिंथेसाइज करती है कार्बोहाइड्रेट्स। तो वो कौन सा फूड बना रहे हैं प्लांट्स, वो बना रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। दिस द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन, और ये जो प्रोसेस है हम एक इक्वेशन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल वी विल गेट कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, और इस प्रोसेस में क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगी। Here you can see carbon dioxide plus water gives carbohydrate and oxygen. So during the process oxygen is released. The presence of starch in the leaves indicate the occurrence of photosynthesis. और जो प्रेजेंस हमारे जो लीव्स के अंदर स्टार्च की प्रेजेंस होगी, मतलब हमारे जो प्लांट में है वो फोटोसिंथेसिस हो रही है। अगर हमारे लीव्स के ऊपर स्टार्च है तो हमारी फोटोसिंथेसिस प्लांट के अंदर हो रही है। और स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, और स्टार्च ही क्या होता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। नाउ Bujo has observed some plant with deep red, violet or brown leaves. He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis. तो बूजो ने क्या ऑब्जर्व करा कि कुछ प्लांट के पास डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स भी है, क्या ये भी फोटोसिंथेसिस करती हैं? तो देखते हैं अब एक्टिविटी 1 के द्वारा। टेक 2 potted plants of same kind, एक तरीके के 2 पौधे ले लीजिए एक जैसे। कीप वन इन द डार्क और इन अ ब्लैक बॉक्स, एक को डार्क जगह रख दीजिए, मतलब अंधेरे में, या फिर कोई एक ब्लैक बॉक्स में रख दीजिए। फॉर 72 आवर्स एंड द अदर इन सनलाइट, एक को अंधेरे में रख दो और एक को 72 आवर्स के लिए सनलाइट के अंदर रख दो। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। और फिर क्या करो, आयोडीन टेस्ट करो जैसे कि आपने क्लास 6 में किया था। रिकॉर्ड योर रिजल्ट, अपना रिजल्ट रिकॉर्ड कीजिए। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर कैप्ट इन द डार्क इन द सनलाइट फॉर 3-4 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव्स। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। और जब आपने जो 3-4 दिन के लिए वो वाला पेड़ सनलाइट में रख दीजिए जो आपने डार्क में रखा था पहले, और उसके बाद उसका रिजल्ट रिकॉर्ड करें। The leaves other than green also have chlorophyll. जो लीव्स होती हैं ग्रीन नहीं होती, उनके पास भी क्लोरोफिल होता है। मतलब कुछ लीव्स जो होती हैं वो ग्रीन नहीं होती पर उनके पास क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। जिस बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में रेड कलर, रेड और ब्राउन कलर जो होता है ये ग्रीन कलर को छुपा देता है, मतलब मास्क कर देता है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव ऑल्सो, लेकिन फोटोसिंथेसिस जो है इन लीव्स में भी होती है। यू ऑफन सी स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन ponds or stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organism called algae. आपने देखा होगा कि जहाँ पानी रुक जाता है या फिर ponds वगैरह में स्लाइमी सी लेयर आ जाती है, ऊपर पैचेस आ जाते हैं, उनको हम बोलते हैं एल्गी। कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? क्या आप ऐसा सोच सकते हो कि क्या एल्गी ग्रीन कलर की क्यों होती है? दे कंटेन क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल कंटेन करती है, इसके पास भी क्लोरोफिल होती है। विच गिव्स दैम द ग्रीन कलर, जो कि इन्हें ग्रीन कलर देती है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और एल्गी भी अपना खाना खुद बना सकती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स तो प्लांट ने बना लिए, और कैसे क्या क्या सिंथेसाइज कर सकता है प्लांट। You have just learned that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis. आपने भी जाना कि जो कार्बोहाइड्रेट्स बनता है by the process of photosynthesis बनता है। The carbohydrates are made up of carbon, hydrogen और oxygen. कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। These are used to synthesize other components of food such as protein and fats. और यही कार्बोहाइड्रेट और कंपोनेंट्स ऑफ फूड को बनाने में काम आता है।
बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजिनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। पर जो प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजिनस सब्सटेंस है, मतलब उसके अंदर नाइट्रोजन है। अभी इन्होंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट से हमारा प्रोटीन बन सकता है और फैट, बट कार्बोहाइड्रेट के अंदर तो सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो अब ये सवाल हुआ कि नाइट्रोजन कहाँ से आया, फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। तो याद कीजिए, रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द अबेंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। हमारी एयर के अंदर बहुत ज़्यादा अबेंडेंस फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। इसी फॉर्म में मतलब नहीं ले सकते प्लांट। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। बट सॉइल के पास कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं जिससे कि वो यूजेबल फॉर्म में आ जाए। दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट अलॉन्ग विद वाटर। जब ये यूजेबल फॉर्म में आ गया तो ये रूट के थ्रू ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जैसे कि वाटर होता है रूट के थ्रू, इसी तरीके से नाइट्रोजन भी एब्जॉर्ब हो जाता है। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। आपने देखा होगा फार्मर जो फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं वो भी किसके लिए रिच होते हैं, नाइट्रोजन के लिए। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट। तो इसी तरीके से प्लांट अपनी सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट सारे उनके पूरे हो जाते हैं। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड वाइटामिन्स। उसके बाद जब इन्होंने ये बना लिया, प्रोटीन बना लिया, फैट बना लिया, तो प्रोटीन और वाइटामिन्स भी ये बना सकते हैं इसी प्रोसेस से। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब अदर मोड हो गए न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के और भी क्या तरीके हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। वो खाना नहीं बना सकते जिस तरीके से ये प्लांट बना रहे हैं, वो इस तरीके से नहीं बना सकते खाना। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। तो वो किस तरीके से सर्वाइव करते हैं, किस तरीके से जीते हैं और किस तरीके से वो सब कुछ अपना न्यूट्रिशन का काम करते हैं। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट्स। जैसे कि कौन हो गए, कुछ प्लांट्स हो गए, एनिमल्स, ह्यूमन्स, ये सब प्लांट्स पर ही डिपेंड है। दे यूज़ द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये प्लांट्स पर, अदर प्लांट्स पर ही डिपेंड है। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिगर 1.5 you can see there is a plant, you see a yellow wiry branch structure twining around the stem and branches of a tree। आपको यहाँ येलो स्ट्रक्चर दिखेगा ये ग्रीन प्लांट के ऊपर। दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कस्कुटा। ये कौन सा प्लांट है, कस्कुटा, हिंदी में इसको बोलते हैं अमरबेल। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इट टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट। इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता और ये रेडीमेड। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइव इज कॉल्ड द होस्ट। जिस प्लांट के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं उसे बोलते हैं होस्ट। सिंस इट डिप्राइव द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, कस्कुटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। क्योंकि सारे इसके वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, अपने अंदर सक कर लेता है एक तरीके से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट। जैसे कि मॉस्किटो हमारा सारा ब्लड सक कर लेता है, इसी तरीके से। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट। क्या हम और हमारे जैसे और भी एनिमल्स भी पैरासाइट हैं? यू शुड थिंक अबाउट इट। इसके बारे में सोचिए और अपनी टीचर से डिस्कस कीजिए। नाउ पहेली वॉन्ट्स टू नो वेदर मॉस्किटो, बेड बग्स, फ्लीस एंड लीचेस दैट सक आर ब्लड आर ऑल्सो पैरासाइट्स। क्या ये सब भी पैरासाइट होते हैं? जी बिल्कुल, ये भी पैरासाइट होते हैं सब। हैव यू एवर सीन और हेयर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स। क्या आपने सुना है ऐसा कि जो प्लांट्स भी जो है वो एनिमल्स खाते हैं? प्लांट्स, देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। इट इज़ नॉट अमेजिंग। ऐसे कुछ प्लांट हैं जो कि इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं। ये एक बहुत ही मज़ेदार बात है एक तरीके से। सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। ऐसे प्लांट्स ग्रीन हो सकते हैं या किसी और कलर के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। ये देखिए ये रहा प्लांट यहाँ। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। पिक्चर लाइक या फिर जग लाइक, ये मॉडिफाइड पार्ट होता है लीफ का, मतलब लीफ ही एक तरीके से ये मॉडिफाइड हो गई और जग लाइक स्ट्रक्चर बन गया इसका। द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म फ्रॉम अ लिड
विच कैन ओपन इन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर। जो एपेक्स होती है, मतलब जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है लीव्स का, वो टर्न हो गया लिड के उसमें, लिड की फॉर्म में। इनसाइड द पिचर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। जो पिचर के अंदर हेयर्स होते हैं जो कि नीचे की ओर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स होते हैं, नीचे की ओर होते हैं। When an insect land in the pitcher, the lid close and the trapped insect get entangled into the hair। जैसे ही इंसेक्ट इसके कांटेक्ट में आता है, ये इसके अपने अंदर चला जाता है और इसकी लिड क्लोज हो जाती है। The lid closes and the insect is trapped। The insect is digested by the digestive juice secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed। तो क्या होता है, इंसेक्ट डाइजेस्ट हो जाता है, किसके द्वारा, डाइजेस्टिव जूस होता है इसके अंदर, और उसके सारे न्यूट्रिएंट्स ये पिचर प्लांट ले लेता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। और ऐसे ही इन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। क्या इसीलिए ऐसा करते हैं क्योंकि इनको सॉइल से पूरी अच्छी तरह न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, तो इसलिए इंसेक्ट से अपना सारा काम करते हैं। सेप्रोट्रोप्स। यू माइट हैव सीन पैकेट ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। आपने देखा होगा कि मशरूम के पैकेट मिलते हैं सब्जी मंडी में। यू मे ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल और रूटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और आपने ये भी देखा होगा कि सॉफ्ट एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर या फिर पैचेस दिखते हैं, या फिर उस पर मिट्टी पर, गीली मिट्टी पर या फिर सड़ी हुई लकड़ी पर। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। तो अब देखते हैं किस तरीके का न्यूट्रिएंट्स लेते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म अपना सर्वाइव करने के लिए। बूजो wants to know how these organism acquire nutrients। They do not have mouth like animals do। बूजो ये जानना चाहता है कि ऑर्गेनिज्म किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ना तो इनके पास एनिमल्स की तरह मुंह होता है, दे नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स एज दे लैक क्लोरोफिल। ना ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल भी नहीं होता। एंड कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। और ना ही ये फूड फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। तो ये किस तरीके से लेते हैं न्यूट्रिएंट्स, बूजो ये जानना चाहता है। एक्टिविटी 1.2। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चन इट विथ वाटर। एक ब्रेड का टुकड़ा लीजिए, उसे पानी में भिगो दीजिए। लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days। 2 से 3 दिन के लिए उसे एक गर्म जगह रख दीजिए। और अंटिल फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन देम। जब तक उस पर सॉफ्ट पैचेस ना आ जाए, जब तक उसे 2-3 दिन मॉइस्ट वार्म प्लेस में रख दीजिए। वॉट इज़ द कलर ऑफ दीज पैचेस। अब इन पैचेस का कलर क्या है। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब ये जो पैचेस आए हैं इन्हें माइक्रोस्कोप में देखिए या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास में देखिए। अपनी ऑब्जर्वेशन एक नोटबुक में लिखिए। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। और आपको दिखेगा कि कॉटन लाइक जैसे रुई के धागे होते हैं, इस तरीके से आपके ब्रेड के ऊपर आ जाएगा। तो ये जो रुई के धागे लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसको हम क्या कहते हैं, दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंजाई। इसको हम फंजाई बोलते हैं। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका एक अलग तरीका होता है फूड लेने का, न्यूट्रिशन का। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, ब्रेड से। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जिस तरीके से न्यूट्रिशन लेते हैं डेड सड़ी हुई चीज़ पे से, उसको हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सड़ी हुई बेकार चीज़ पे से न्यूट्रिशन लेते हैं उनको हम कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स। फंजाई ऑल्सो ग्रोन पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ये फंजाई वहाँ भी ग्रो करती है जैसे अचार पर कोई लेदर की चीज़ हो, या फिर कोई ऐसी जगह कोई चीज़ रखी हो जहाँ बहुत गर्मी हो, वहाँ पर भी ये फंजाई ग्रो करती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग। और जब बरसात का मौसम होता है आपकी काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब कर देती है। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मेनेंस ऑफ फंजाई इन योर हाउस। और अपने पेरेंट्स से पूछिए कि फंजाई ने आपका क्या नुकसान किया। द फंगस स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। व्हेन दे लैंड ऑन द वेट एंड वार्म थिंग दे जर्मिनेट एंड ग्रो। फंगल स्पोर यूजुअली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारी एयर में प्रेजेंट होते हैं। और जैसे ही उन्हें अपनी सूटेबल कंडीशन मिलती है, उन्हें चाहिए गीली जगह और वार्म, थोड़ी सी मतलब गर्मी वाली जगह, वहाँ पर ये अपना ग्रोथ कर लेते हैं, जर्मिनेट कर लेते हैं। नाउ यू कैन फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड।
Some organisms live together and share both shelter and nutrients. The relationship is called symbiosis. कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो साथ में ही रहते हैं और अपना रहना और खाना एक साथ शेयर करते हैं. उस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस. फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट. जैसे कि कुछ फंजाई होती है वो प्लांट्स की रूट्स में रहती है. द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. प्लांट्स क्या प्रोवाइड करता है फंगस को? न्यूट्रिएंट. क्योंकि फंगस अपना खाना खुद नहीं बना सकती, इसलिए प्लांट उसे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है, खाना प्रोवाइड कराता है. और बदले में जो फंगस होती है उसे वाटर प्रोवाइड कराती है और कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराती है. इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकन्स अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर. जैसे कि और तरीके के हो गए ऑर्गेनिज्म लाइकन्स, विच इज़ एन एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर. लाइकन्स में क्या होता है? एल्गा और फंगस दोनों साथ रहते हैं. द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा. फंगस क्या करती है? शेल्टर प्रोवाइड करती है, रहने की जगह, पानी और मिनरल्स एल्गा को. एंड इन रिटर्न द एल्गा प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड फॉर द फंगस. और रिटर्न में एल्गा क्या करता है? उसके लिए उसे फूड देता है फंगस को. नाउ हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल. अब हम जानेंगे कि न्यूट्रिएंट्स दोबारा किस तरीके से आते हैं सॉइल के अंदर. Have you seen farmers spreading manure or fertilizer in the fields or gardeners using them in lawns or in pots? आपने देखा होगा कि फार्मर्स क्या यूज़ करते हैं? फर्टिलाइजर्स और मैनर्स यूज़ करते हैं, या फिर गार्डनर्स हो गए, वो सब ये फर्टिलाइजर और मैनर क्यों यूज़ करते हैं? डू यू नो वाई दिस इज़ डन? You learn that plants absorb minerals and nutrients from the soil, so their amount in the soil keep on declining. Fertilizer and manners contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. जैसे कि आपने जाना कि प्लांट्स जो है सॉइल में से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वो लगातार लेते रहेंगे तो सॉइल में भी इस चीज़ की कमी आ जाएगी. तो इसलिए फार्मर्स क्या करते हैं? फर्टिलाइजर्स और मैनर्स डालते हैं. और इनके अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम, फोस्फोरस. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. और ये फर्टिलाइजर्स और मैनर टाइम टू टाइम हमें डालते रहना चाहिए सॉइल के अंदर, जिससे कि हमारी सॉइल सही रहे. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of plants. और इस तरीके से हम अपना प्लांट हेल्थी ग्रो कर सकते हैं और उसकी सारी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो सकती है फर्टिलाइजर और मैनर डालने की वजह से. Usually crop plants absorb a lot of nitrogen and the soil become deficient. ज़्यादातर प्लांट्स क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन सॉइल से क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं. यू लर्न, और इस तरीके से क्या होता है? हमारी नाइट्रोजन की कमी आ जाती है सॉइल के अंदर. यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लैनेटी टू द एयर. जैसे कि आपको पता है कि इस एयर के अंदर बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है. प्लांट्स कैन नॉट यूज़ इट इन द मैनर. प्लांट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर सकते हैं हम थ्रू द पोर्स ऑफ स्टोमेटा, इस तरीके से हम नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते. दे नीड नाइट्रोजन इन अ सोल्यूबल फॉर्म. प्लांट्स को सोल्यूबल फॉर्म में चाहिए नाइट्रोजन. द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म. तो यूजेबल फॉर्म में नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने के लिए एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम. वो क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड. बट राइजोबियम जो है वो अपना खुद का खाना नहीं बना सकता, वो सिर्फ प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करा सकता है यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके. सो इट ऑफन लीव्स इन द रूट ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन. तो ये क्या करता है? ये ऐसे प्लांट की रूट्स में रहता है जैसे ग्राम, चना, मटर, मूंग, बीन्स, जितने भी हमारे लेग्यूम्स होते हैं, दाल वाले जो पेड़ होते हैं, उनके अंदर रहता है राइजोबियम. उन प्लांट्स को ये नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है और इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया. और रिटर्न में प्लांट क्या करते हैं? इसे खाना देते हैं, क्योंकि अपना खुद का खाना नहीं बना सकता, और इसे रहने की जगह भी देते हैं. ऐसे लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं, दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. तो इस तरीके से इनकी भी कैसी रिलेशनशिप हो गई? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. एक दूसरे पर डिपेंड है दोनों. तो ये कौन सी है? सिम्बायोटिक. दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स. और ये जो एसोसिएशन है खुद ब खुद, ये फार्मर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उन्हें फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत कम पड़ेगी. राइजोबियम नाइट्रोजन देता रहेगा. दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स वेयर लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन. जहाँ भी लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं वहाँ फार्मर्स को कम ज़रूरत पड़ेगी फर्टिलाइज़र डालने की. मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल आर ऑब्टेन फ्रॉम द लेग्यूमिनस प्लांट.
पल्सेस जो होती हैं वो सभी लेग्यूमिनस प्लांट से मिलती हैं, जितनी भी दालें होती हैं हमारी। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ। इस चैप्टर में आपने जाना कि काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक। कुछ प्लांट्स जो है पैरासाइट है और सेप्रोट्रॉफिक है। दे डिराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, जो कि डिराइव करते हैं न्यूट्रिशन दूसरे ऑर्गेनिज्म से। ऑल एनिमल्स कैटेगराइज एज हिट्रोट्रॉपिक सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल फॉर फूड। और सारे एनिमल्स किस कैटेगरी में आते हैं? हिट्रोट्रॉप की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर या फिर और दूसरे एनिमल्स पर। कैन वी से द इंसेक्टिवोरस प्लांट आर पार्शियली हिट्रोट्रॉप्स? क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट है वो पार्शियली हिट्रोट्रॉप्स है? हम बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि वो जब ऐसी जगह ग्रो करता है जहाँ पर सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की डिफिशिएंसी होती है, तो इसलिए उसे इंसेक्ट लेना पड़ता है और इंसेक्ट से वो अपना प्रोटीन, नाइट्रोजन की सारी कमी पूरा करता है। तो इसलिए इंसेक्टिवोरस प्लांट पार्शियली हिट्रोट्रॉप्स होते हैं।